पिछले क्लासेस में हमने कोरल के अंतर्गत देखा पर्टिकुलरली कॉन्टूर टूल का यूज़ करना कि किस प्रकार से कॉन्टूर टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। आज हम सीखेंगे उसी कॉन्टूर टूल का यूज़ करते हुए एक मन कंप्लीट डिज़ाइन कैसे बनाएं। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई एक फ्लावर डिज़ाइन ही बनाना है तो उसमें कॉन्टूर किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है और किस प्रकार से एक इफेक्टिव डिज़ाइनिंग बना सकता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पर हम कोई भी एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से पॉलीगॉन टूल को ले रखा है और पॉलीगॉन को किसी कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इस पॉलीगॉन टूल को बनाने के बाद हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें पॉलीगॉन टूल में चाहिए 6 पॉइंट और अभी इसमें है 5 पॉइंट। तो हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसके पॉइंट की संख्या को यहाँ पर कर देंगे 6। तो आपको पहले पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके इसके पॉइंट को कर देना है 6। आप चाहें तो थोड़ी सी हाइट विड्थ अपने अनुसार बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस पॉलीगॉन का जो है डुप्लीकेट बनाना है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे, क्लिक को होल्ड करते हुए कुछ इस प्रकार से डुप्लीकेट बनाएंगे। और जो डुप्लीकेट बनाएंगे उसमें हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे, हल्का सा ही डिस्टेंस रखेंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। आप देखेंगे सेम इसके अंतर्गत ही एक डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट पॉलीगॉन टूल ले रखा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे शेप में। इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाकर शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं, जैसे मैन पॉइंट तो ये यहाँ पर इसके आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें ये बीच में भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो इनको हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे, जिससे इसके एक्स्ट्रा सभी पॉइंट यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल आ रहा है इसकी ये जो लाइनिंग आ रही है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, किसके द्वारा, शेप टूल के द्वारा। और जैसे ही हम शेप टूल के द्वारा इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर एक प्रॉपर्टी बार आएगी, इसमें हमें यूज़ करना है शेप टूल पर। शेप टूल का यूज़ करते हुए ऊपर प्रॉपर्टी में हमें शेप टूल का तो यूज़ करेंगे, लेकिन शेप टूल के द्वारा हम इसको करना क्या चाह रहे हैं, तो हम इसे कन्वर्ट टू कर्व करना चाह रहे हैं। तो शेप टूल को एक्टिव रखते हुए ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर हम यूज़ कर देंगे, यानी ऑप्शन यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। इस पर आपको प्रॉपरली यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें दो एरो एक्टिव होंगे। इन दोनों एरो के बीच में कर्सर को रखते हुए आपको सेकंड वाले पॉलीगॉन टूल पर फर्स्ट वाले पॉलीगॉन टूल की लाइनिंग को ला करके इस प्रकार से अटैच कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमने एक लाइनिंग को यहाँ पर सेलेक्ट करके अटैच किया है, बाकी सभी पर ये ऑटोमेटिक मोड हमारा जो है अप्लाई यहाँ पर हो चुका है। तो ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से इसको अटैच कर देना है। इसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल है, आपको पहले इसको पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करना है। अब इसके आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर है इस प्रकार से ज्वाइंट आ रहे हैं, मुझे इन्हें हल्का सा कर्व करना है। तो कर्व के लिए आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व का आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ हमें एक मेन्यू मिलता है विंडो मेन्यू, और विंडो में हमें मिलेगा यहाँ पर डॉकर्स। और डॉकर्स के अंतर्गत हमें यहाँ पर ऑप्शंस कई सारे मिलेंगे, जिसमें हमें ऑप्शन यूज करना है फ्लैट स्क्लैप चाम्फर। इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आएगी और इस प्रॉपर्टी बार में हमें थोड़ा सा रेडियस सेट करना है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा इधर उठा कर ले आते हैं जिससे प्रॉपर आप लोगों को दिखाई दे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी रेडियस रखना है। तो पेज अगर आपका पिक्सल में है तो पिक्सल में इसको सेट कर दीजिए, या में है तो मान लीजिए हमारा पेज यहाँ से हम प्रॉपर्टी बार में जाकर मिलीमीटर में सेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इसकी मिनिमम साइज कितनी रखनी है, तो आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करके मिनिमम आप अपने अनुसार इसका रेशो सेट कर सकते हैं, 5, 6 जितना भी रखना चाहें। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया है 6.0 mm और इसको कर दिया मैंने अप्लाई। आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम हल्का सा इसको कम कर देते हैं। मान लीजिए हम इसका रेशो रख लेते हैं यहाँ से 3 के अप्रोक्स रख लेते हैं। 3 देकर देखते हैं कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं 3 में भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक पॉइंट और हम कम कर लें थोड़ा, है ना। लेकिन ये ऐसा सपोर्ट नहीं करता है, सीधे फिर से हमें नंबर ही देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से रख लिया है मिनिमम 2.0 mm और इसको हमने कर दिया है यहाँ से अप्लाई। आप देखेंगे इसमें कुछ ये इस प्रकार के फॉर्म में आ जाएगा, जिसके हल्के से कॉर्नर राउंड अप आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको रेशो रखना है। आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं, ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा दे दीजिए, कम रखना है तो कम दे सकते हैं। अब हम ये जो हमारा सेकंड वाला पॉलीगॉन टूल है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए
इसी की साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे अब राइट क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर से डुप्लीकेट बन जाएगा। आपको नॉर्मल क्लिक करके ही शिफ्ट और क्लिक दोनों को एक साथ छोड़ना है। तो आपके पॉलीगॉन फर्स्ट वाले के कॉर्नर इस प्रकार से राउंड अप हो जाएंगे और जो सेकंड वाला पॉलीगॉन टूल है वही छोटी साइज में यहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी अगली स्टेप। इसमें हमें क्या करना है, अभी अगर आप इस पॉलीगॉन को देखें तो ये पूरा कंप्लीटली एक ही ऑब्जेक्ट है और अगर हम इसमें कलर भी करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट में एक ही कलर आएगा। इस एक ऑब्जेक्ट को मुझे पूरा एक में नहीं रखना है, मुझे इसे 6 अलग अलग भागों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में फ्री हैंड टूल का यूज देखा था, जिससे अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग भाग में डिवाइडेड करना है तो हम उसे लाइनिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम उसका सपोर्ट लेंगे। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करना है और यहाँ टूल बॉक्स में जाना है फ्री हैंड टूल पर। और फ्री हैंड में भी आपको कौन सी लाइनिंग लेनी है, तो आपको यहाँ पर यूज करना है 2 पॉइंट लाइन का। इसके लिए आप यहाँ से 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये लाइनिंग आपको बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, तो इस लाइनिंग को हम बनाएंगे, ये जो छोटे वाला पॉलीगॉन टूल है इसका राइट वाला ये जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट वाले पॉलीगॉन के इस टॉप वाले पॉइंट पर इसको ला करके हम यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ इस छोटे वाले पॉलीगॉन टूल के अंदर से इसको लेना है। तो पहले तो इसके नोट पॉइंट पर आकर यहाँ मिला दीजिए, इसके बाद यहीं से इसको उठाएं और यहाँ लाकर इसको मिलाएं। ये जो कर्व पोजीशन आ रही है ना, इसके थोड़ा सा पीछे आप इस रेशो को रखें यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये फर्स्ट पार्ट तैयार होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सेम इसी प्रकार से यही प्रोसेस हमें 6 बार रिपीट करनी है। तो ये यहाँ हम फिर से लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे, इसी लाइनिंग को फिर हम यहाँ लेकर आएंगे इस प्रकार से। सेम यही प्रोसीजर आप सभी कॉर्नर पर अप्लाई कर दीजिए, सेम यहाँ पर इसी डायरेक्शन में, यानी फर्स्ट वाले के कर्ल पोजीशन से थोड़ा सा दूर। एक एक बार चाहो तो बाहर क्लिक कर सकते हो, जिससे लाइनिंग आउट ऑफ नहीं जाए। आप यहाँ पर इनके नोट पॉइंट पर इस प्रकार से आके मिला दीजिए। यहाँ से एक बार अंदर इतनी लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ कॉर्नर पे आके इसको मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी सेम हम इसी प्रकार लाकर यहाँ मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे इसके 6 पार्ट तैयार हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये 6 पार्ट पे हमने लाइनिंग तो अप्लाई करते हुए इसको 6 पार्ट में डिवाइडेड कर लिया इस मैन ऑब्जेक्ट को, लेकिन अभी ये थोड़ी सीधी लाइनिंग है, इन्हें हमें हल्का सा कर्ल करना है, कर्व करना है। तो उसके लिए आप शेप टूल में जाएं और लाइनिंगों को सिलेक्ट करें और इन पर हमें इस तरह से मिड में क्लिक करना है और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके हर एक को करना है हमें कन्वर्ट टू कर्व। अब कर्व कैसी स्टाइल में करें, तो इसमें जब कर्व करते हैं ना तो ये 2 पॉइंट एक्टिव होते हैं। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसकी बॉर्डर को बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉलीगॉन की बॉर्डर से ला करके अटैच कर देना है। और जो डाउन वाला पॉइंट आ रहा है इसके एरो पर क्लिक करते हुए इसे वहीं पर लाकर छोड़ देना है जहां से ये लाइनिंग अपनी स्टार्ट हुई थी, यानी छोटे वाले पॉलीगॉन टूल पर। सेम प्रोसीजर आपको हर एक लाइनिंग पर रिपीट करना है। तो यहाँ से हम लाइनिंग को सेलेक्ट करेंगे, फिर वही कन्वर्ट टू कर्व और सेम स्टाइल में फर्स्ट पॉइंट को वही कॉर्नर पे लाइए, सेकंड को जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे अटैच कर दीजिए। इस तरह से कर देंगे तो ये लाइनिंग थोड़ी प्लेन नहीं रहेंगी, थोड़ी सी कर्व होकर के आएंगी। तो सभी पर यही प्रोसीजर आप थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ सेम यही हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, बाकी की 3 लाइन पर भी हम थोड़ा फटाफट इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर से हमने किया कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ से इसको इस लाइनिंग पर मिलाया। ध्यान रहे लाइनिंग में स्पेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जब आप इसमें कलर करने जाएंगे तो यहाँ पर इसमें कलर नहीं हो पाएगा। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। सेम स्टाइल में इस लाइनिंग को भी हम इसी तरह से कर्व कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको कर्व कर लें। फिर हमने सबसे लास्ट वाली लाइनिंग पर भी इसी प्रकार क्लिक किया और इसको भी सेंटर में क्लिक करके कर दिया कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद यहाँ कॉर्नर पर इस प्रकार से डिजाइनिंग रखेंगे और सॉरी लाइनिंग को रखेंगे, डिजाइन गलत बोल दिया, और इसको यहाँ ला करके आप सेट कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ इस तरह सेट कर लेना है। इसके बाद हमें इन सभी ऑब्जेक्ट पर कलर फिल करना है। तो अब इसमें डायरेक्ट हम कलर फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने पॉलीगॉन को यहाँ से सिलेक्ट करके सीधे कलर कर लिया तो पूरे पर फिर एक ही हो जाएगा। सिलेक्टेड पार्ट में कलर करना है तो इसके लिए हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि हम उसके लिए यूज करते हैं स्मार्ट फिल टूल का। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल पर जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल का यूज करेंगे और हर एक पार्ट पर कलर करेंगे। ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ये थर्ड। ये हर एक पार्ट पे तभी आएगा जब ये लाइनिंग प्रॉपर अटैच होंगी। अगर हल्का फुल्का भी स्पेस रहेगा तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से आपको कलर करते जाना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ लेकिन इधर कलर अलग आ रहा है। ये यहाँ से जैसे ये कंप्लीटली इस तरह से कलर मैच हो रहा है हमारा। यहाँ क्लिक करते ही, इस बॉक्स पर क्लिक करते ही हमारा कलर जो है चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारी लाइनिंग में कहीं थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ हमें लाइनिंग हल्का सा यहाँ थोड़ा सा इधर लाना पड़ेगा, हल्का सा मैच करना है। इसके बाद यहाँ आकर अगर हम देखें तो यहाँ से तो ठीक है, डाउन में आकर एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं स्पेस तो कुछ डिफाइन नहीं आ रहा है, ये हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब हम करके देखते हैं स्मार्ट फिल टूल का यूज़। अभी भी थोड़ा सा रॉन्ग ही आ रहा है, फिर से हम कंट्रोल Z कर देते हैं इसको एक बार। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसी पार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हमें थोड़ा सा सही करना ही पड़ेगा। तो शेफ टूल से आप इस पर क्लिक करें। ये जो अंदर की लाइनिंग आ रही है ना, इनको शेफ टूल से सेलेक्ट करते हुए डबल क्लिक करके आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, और फिर इन लाइनिंगों को थोड़ा प्रॉपर सेट करें। और यहाँ पर भी हम इसको इसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ से हमारी लाइनिंग किधर जा रही है, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसको थोड़ा जूम करके सेट कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ तो ठीक है। अब देखते हैं स्मार्ट फिल टूल से क्या आ रहा है, इसमें कलर नहीं आ रहा है तो फिर से हमें सेट करना पड़ेगा। अब इन लाइनिंगों को तो हम सेट कर चुके हैं। एक और कमी हमारी कहाँ हो सकती है, यहाँ पर, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इनको इस प्रकार से डबल क्लिक करते हुए शेफ टूल के द्वारा इन पार्ट को डिलीट कर देना है, क्योंकि इनका अब कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हमने सपोर्ट के लिए लिया था। तो छोटा वाला पॉलीगॉन टूल हमारा पूरी तरह से यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसको इस प्रकार से थोड़ा सा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब अपनी ये लाइनिंग है, थोड़ा सा इसमें स्पेस आ रहा है, इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा कवर करते हैं। अब देखते हैं इसमें कलर, नहीं तो फिर से हम इस पार्ट को फिर ड्रॉ कर लेंगे। अभी भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा ये वाला, ये और ये पार्ट सही है। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है यहाँ सही से अटैचेबल नहीं है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा लाइनिंग को, इस वाली लाइनिंग को यहाँ से हटा करके और फिर से एक बार इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने लाइनिंग बनाई है, इस वाली लाइनिंग को हम डिलीट कर देते हैं और फिर से 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक करते हुए अंदर से यहाँ प्रॉपर एक लाइन बनाते हुए और फिर से इस लाइनिंग को यहाँ इसके नॉट पॉइंट पर लाकर मैच कर देते हैं यहाँ पर। और अब इसको फिर से शेफ टूल के द्वारा इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व, एक प्रॉपर्टी बार में जाकर के, और यहाँ से इसको आपको फिर से वही उसी तरीके से मिलाना है कि फर्स्ट पॉइंट को बिल्कुल बॉर्डर से अटैच कर देना है और ये जो सेकंड वाला एरो आ रहा है इसको प्रॉपर यहीं पर इस प्रकार से अटैच करना है। अब हम स्मार्ट फिल टूल के द्वारा देखते हैं कि क्या इसमें कलर सही आ रहा है। 3 4, ठीक है। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही हो गया है क्योंकि हर एक पार्ट में स्मार्ट फिल टूल के द्वारा अलग अलग कलर आ गया है। अब मुझे इन सभी को इसमें से बाहर निकालना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पिक टूल से इसके हर एक पार्ट को सिलेक्ट करना है। तो एक पार्ट को तो हम सिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखें और हर एक पार्ट पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे ये सारे पार्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। और सेंटर में क्लिक को होल्ड करते हुए इसको बाहर निकाल लो और ये पुराना जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट को सिलेक्ट करके सेंटर में लेकर आ जाइए। इसके बाद अब हमें यूज़ करना है कॉन्टूर का। ये तो हमारा सिंपल पुराने ऑप्शन थे जो हमने पढ़ रखे थे। अब हम देखते हैं मेन कॉन्टूर का कि इस डिजाइनिंग में कॉन्टूर का क्या यूज़ है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी जितनी भी लीफ बनी हुई है, जो एक लीफ का शेप थोड़ा सा आ रहा है इसमें, इन सभी के हमें इस पर डुप्लीकेट बनाने हैं और वो डुप्लीकेट हम बनाएंगे कॉन्टूर के द्वारा। तो आपको क्या करना है, सिंगल एक पार्ट को सिलेक्ट कर रखना है, टूल बॉक्स में जाकर के कॉन्टूर पर क्लिक करना है और कॉन्टूर पे क्लिक करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर इसके डुप्लीकेट बनाना है। जब डुप्लीकेट बनाएंगे तो ये कई सारे बना देगा। जैसे अभी प्रॉपर्टी बार में कॉन्टूर की जाकर देखें तो 55 दे रहा है, आपको यहाँ से सिर्फ इसकी संख्या कर देनी है 1, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डुप्लीकेट चाहिए। इवन स्पेस कितना होना चाहिए इस मेन ऑब्जेक्ट से और इसके बीच में, तो वो स्पेस ये यहाँ पर कॉन्टूर ऑफसेट करके दे रखा है, ये आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए कि हमें मिनिमम इतना स्पेस चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हल्का सा और कम कर देते हैं, मिनिमम हम इतना स्पेस इसमें रखेंगे।
इसके बाद यही प्रोसीजर हमें जो 5 लीफ है उन पे और करना है, क्योंकि 6 तो इसको जोड़ करके होंगी, बाकी की सब 5 पे हमें यही करना है। तो इसके लिए बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट को कंटूर के द्वारा सेलेक्ट करें, और इसके बाद ऊपर आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार मिलेगा, जो इससे पिछली डिजाइन में भी मैं बता चुकी हूँ। तो कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करके आपको ये फर्स्ट लेआउट जो है ये इस पे डालना है, तो आप इस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह थर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टूर पे क्लिक करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टी, सेम प्रोसीजर, सेकेंड कॉन्टूर, कॉपी प्रॉपर्टी। इसी तरह सभी फॉर्म पर इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे इस ऑप्शन को, जिससे सभी लीफ पर कॉन्टूर के द्वारा डुप्लीकेट पर्टिकुलर बनता चला जाएगा हमारा। ये देखिए, अब हमें इन ये जो येलो वाले डुप्लीकेट है ना, इन सबको मुझे इस डिज़ाइन से बाहर निकालना है, ताकि जिससे इन सबके बीच में ये स्पेस इतना पूरा मेंशन होकर के रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम बाहर से क्लिक दबाते हुए सभी को सिलेक्ट करेंगे, और आपको इसके लिए शॉर्टकट प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के, मतलब ब्रेक अपार्ट करना होगा, क्योंकि ये सभी अभी आपस में जुड़े हुए हैं। इनको अलग अलग करेंगे तभी ये ऑब्जेक्ट से बाहर आएंगे। तो कंट्रोल के प्रेस कर देना। इसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसके बाद सेंटर पर क्लिक को होल्ड करते हुए आप बाहर निकाल लीजिए इनको, और ये फर्स्ट जो यहाँ पर पहले से स्ट्रक्चर है इसको आप डिलीट कर दीजिए, और ये अपना जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस प्रकार कुछ बन करके आ जाएगा। यानी एक पॉलीगॉन को हम कुछ इस प्रकार से डिफरेंट स्टाइल में ले आएंगे, और एक लीफ से दूसरी लीफ के बीच में प्रॉपर स्पेस भी यहाँ आएगा। अब आप यहाँ से आउटलाइन पेन में जाकर के इसके आउटलाइन को कर सकते हैं नो आउटलाइन, और इस पर कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कलर के लिए हमें क्या करना है, तो कलर के लिए हमें इसको फर्स्ट लीफ को सिलेक्ट करना है, और मल्टी कलर डालने के लिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में ऑप्शन बताया था इंटरएक्टिव फिल टूल, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इंटरएक्टिव फिल टूल पे आपको क्लिक करना है, लीफ पर कुछ इस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, जिससे 2 कलर बॉक्स आएंगे। फर्स्ट कलर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक कलर हम दे देंगे। इसी का डार्केबल अगर डालना है तो हम सेकंड वाले कलर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और डार्केबल वैसे हमें इसके यहीं पर मिल रहे हैं, यहीं से आप सीधे सीधे भी डाल सकते हैं, या अगर आप और भी ज़्यादा डार्क डालना चाहते हैं तो इस ग्रीन कलर पर ही थोड़ी देर क्लिक को होल्ड करके रखें, जिससे कलर का रेशो यहाँ ओपन हो जाएगा, और जितना डार्क कलर आपको डालना है वो आप यहाँ डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार के रेशो में। इसका डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के शेड में कर लें, और इसको डाउन में रख लेते हैं, और इसको यहाँ थोड़ा टॉप में रख देते हैं कुछ इस प्रकार की फॉर्म में। अब यही मुझे सेकंड लीफ पे भी डालना है, तो हम इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा ही सेकंड पे क्लिक करेंगे। इसमें भी सेम वही ऑप्शन मिलेगा, हमें कॉपी प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे, और जिसका कलर डालना है इस पे अप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे वही कलर यहाँ आ जाएगा। सेम प्रोसीजर थर्ड पे करेंगे, सेम प्रोसीजर 4 पे करेंगे, इसी तरह फिफ्थ पे यही प्रोसीजर कर दीजिए, और 6 पर भी आप यही प्रोसीजर कर दीजिए। तो कुछ ही समय में आपकी सभी लीफ पर मल्टी कलर यहाँ पुट हो जाएगा, जिसमें डार्क और लाइट का रेशो आएगा। इसके बाद इसको कंप्लीट एक फ्लोवर बनाने के लिए आप फ्री हैंड टूल के अंतर्गत चले जाइए, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ये बेजियर लाइन का, जिससे हम थोड़ी कर्ल लाइनिंग बना सकते हैं। इस बेजियर पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कितने डिस्टेंस के साथ आप इसको बना रहे हैं, सेकेंड पॉइंट को सेट करने के बाद क्लिक को छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा मूव करते हुए कुछ इस प्रकार के डायरेक्शन में आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसको पिक टूल के द्वारा थोड़ा सा मूव कर दीजिए, ठीक है। इसको बैक में ले जाना है, फ्लोवर को फ्रंट में लाना है, तो आप इसके लिए ये जो लाइनिंग आपने बनाई है इसको सिलेक्ट करें, और कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन, जिससे ये इस ऑब्जेक्ट के बैक में चला जाएगा। और इसका कलर जो भी देना चाहते हैं लाइनिंग का, वो आप यहाँ से आउटलाइन पेन में आउटलाइन कलर में जा करके, और यहाँ से जो भी कलर देना चाहें, जैसे बाय डिफॉल्ट हमें इसका ग्रीन ही देना है, तो कलर सेलेक्ट करें और ओके को क्लिक कर देना। आप देखेंगे वो कलर इस पर आ जाएगा। अगर इसकी साइज़ बाद में बढ़ानी भी है तो आउटलाइन पेन में जाकर के आप इसकी साइज़ को यहाँ पर जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार की फॉर्म में। अब हम इसको भी थोड़ा फ्लोवर को बाहर से क्लिक प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लें, और आप चाहें तो इसको कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, जिससे ये ग्रुप हो जाएगा, या नॉर्मली साइज़ छोटी करना है तो इस प्रकार कर दीजिए, और इसको सही डायरेक्शन में हम यहाँ पर सेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। अब हमें इसमें बाकी की लीफ भी यहाँ पर लगानी है, तो वो भी आप लगा सकते हो। लीफ बनाना मैंने आपको ब्लैंक टूल में बताया था, 2 सर्कल के कॉम्बिनेशन से। इसके लिए आप सर्कल पे क्लिक कर देना, फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट करना, शिफ्ट के साथ इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लो और यहाँ इनको ओवरलैप करते हुए सेट करें। इवन स्मार्ट फिल टूल से इनके ज्वाइनिंग पॉइंट पर यहाँ पर कलर फिल कर दीजिए, जिससे ये बाहर हम निकाल लेंगे इसको। अब पिक टूल के द्वारा सिलेक्टेड पार्ट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको बाहर निकाल लो और ये जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हम इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब इसका भी बाय डिफॉल्ट हमें ग्रीन कलर ही देना है, तो यहाँ से आपको ग्रीन कलर को सेट करना है। इवन आउटलाइन पेन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसको थोड़ा सा हमें कर्व करना पड़ेगा या रोटेट कर लेते हैं, कर्व नहीं भी करें तो आप इस पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना और राउंड अप पोजीशन ला करके इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से राउंड अप कर देना और लीफ को जहां पर भी सेट करना है वहां इस लाइनिंग पर आप इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी करें। अब मुझे इस लीफ को इधर रखना है, मतलब लेफ्ट तरफ रखना है, अभी मैंने राइट तरफ रखा था, तो इसके लिए आप मिरर प्रॉपर्टी में जाकर इसको हॉरिजेंटली मिरर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक इधर मूव हो जाएगी। इसके बाद आपको इसको जहां पर भी रखना है वहां आप इसे रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार हमारा एक कंप्लीट फ्लावर यहाँ पर जो है डिजाइन बनकर एक मैन तैयार हो जाएगी। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको आप सेलेक्ट करें और सभी को कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए और इसको हमें सेट अपने पेज के अंदर ही करना है, तो इस तरह छोटी साइज में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार पॉलीगॉन से एक मैन फ्लावर डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब हम उस पर कॉन्टूर का यूज करें। कॉन्टूर मैंने दोनों मोड पे बताया है, टेक्स्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी मैन ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और एनी कोई भी डिजाइनिंग आप इसके द्वारा यहाँ पर बना सकते हैं।